हाय एवरीवन, आज की वीडियो में करेंगे कंप्यूटर का मॉक टेस्ट नंबर 16 है। ठीक है, प्लेलिस्ट हो गई, आप बाकी मॉक टेस्ट में मिल जाएंगे जो कि आपका HPSC एग्ज़ाम ले रहा है CBSE टीचर का। ठीक, मॉक टेस्ट नंबर 16 है। बाकी आपको मॉक टेस्ट बाय करने हो तो कर सकते हैं, 20 मॉक टेस्ट मिल जाएंगे आपको। ठीक, कंप्यूटर सेक्शन के जो आपका सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग है। ठीक है, 110 रुपये के हैं। बाकी इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हो। ठीक है, नंबर दिया हुआ है। बाकी PYQ मिल जाएंगे आपको 35 मार्क्स वाले सेक्शन के। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। ओके, क्वेश्चन है व्हाट इज़ द वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी ऑफ लीनियर सर्च। लीनियर सर्च की वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होगी। ठीक है, यहाँ पे मान लो कोई एरे दी हुई है 10, 20, 30, 40, 50। आपको इसमें सर्च करना 40 के लिए। तो पहले फर्स्ट एलिमेंट देखेगा। ठीक है नहीं है तो आगे चल पड़ेगा। आगे यहाँ पे इसको रिटर्न कर देगा। ठीक है, 40 को 1 बाय 1 जाती है। लीनियर सर्च की आती है 1 बाय 1। ठीक है, एक एक करके चेक करती है। फर्स्ट एलिमेंट से स्टार्ट होती है। ठीक है, टारगेट एलिमेंट से कंपेयर करती है। ठीक है, आई इज इक्वल्स टू 40 देन रिटर्न। ठीक है, अदरवाइज आई प्लस प्लस। ठीक है, ये एंड तक ऐसे होती है। तो इसमें बेस्ट केस क्या होगा, पहले पे मिल गई। वर्स्ट केस क्या होगा, लास्ट एलिमेंट में मिल गई। ठीक है, ये तो प्रेजेंट ही नहीं होगा एलिमेंट। ठीक है, मान लो n एलिमेंट्स हैं, इसमें कितने 5। के लिए लीनियर सर्च के लिए वर्स्ट टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ON। ओके, जब आपके पास यहाँ पे ये होगा। ठीक है, वर्स्ट टाइम ये है। बेस्ट O1 होगी, एवरेज भी O1 और वर्स्ट भी O1। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। ठीक, तो लॉग इन किसके केस में होती है, बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी है। ठीक है, और n² है ये किसकी होती है आपके पास, बबलिया सिलेक्शन सॉर्ट फर्स्ट केस की, बबलिया सिलेक्शन शॉर्ट। ठीक, नेक्स्ट व्हाट इज़ द प्री कंडीशन फॉर द बाइनरी सर्च के लिए प्री कंडीशन क्या होती है। बाइनरी सर्च उस एरे में लगती है जब आपके पास एरे क्या हो, शॉर्टेड हो। ठीक है, या तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो 10, 20, 30, 40। ठीक है, बढ़ती जा रही हो। या तो डिक्रीजिंग ऑर्डर में हो 40, 30, 20, 10। ठीक है, शॉर्टेड होनी चाहिए मतलब। ठीक है, एरे के शॉर्ट होनी चाहिए। ठीक है, मान लो यहाँ पे एरे है। बाइनरी की काम कैसे करती है, बाइनरी सर्च 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70। ठीक है, तो पहले करिए मिडिल एलिमेंट को ही करिए, आपको फाइंड करना है 50। ठीक है, 50 फाइंड करना है। मिडिल एलिमेंट जाओगे 1 2 3, 1 2 3, मिडिल एलिमेंट ये आ जाएगा। ठीक है, फिर कंपेयर करेगा कि मिडिल एलिमेंट छोटा है या बड़ा है। 50 क्या बड़ा है तो आगे कर देगा। ठीक है, इस साइड इस एरे को इनपुट दे देगा। ठीक, पहले मिडिल एलिमेंट देखता क्या, पहले मिडिल, फिर ग्रेटर देन लेस देन देखता है। ठीक है, अगर ग्रेटर देन तो ये वाली एरे को दे देगा, फिर इसे इनपुट। ठीक है, क्या बच गई 50, 60, 70। फिर से मिडिल एलिमेंट देखेगा। ठीक है, मिडिल एलिमेंट इसका ये है, इससे कंपेयर करेगा, इस साइड भेज देगा, तो 50 यहाँ पे मिल जाएगी इसको। ठीक है, ओके, तो 3 कंपैरिजन में इसको 50 मिल जाएगा यहाँ पे। ठीक, तो एरे मस्ट बी शॉर्टेड। ठीक है, व्हाट इज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ कंपैरिजन फॉर द बाइनरी सर्च फॉर 100 एलिमेंट्स।
100 एलिमेंट्स हैं एरे में, n साइज़ है, तो बाइनरी सर्च है ना, ठीक है। बाइनरी सर्च की टाइम कम्प्लेक्सिटी क्या होती है? वो होती है आपके पास वो log 2n, ठीक है। तो n के यहाँ पे log 2000, ठीक। राउंड अप ये क्या आ जाएगा, 10 के बराबर आ जाएगा। 10 इसका आंसर बढ़िया। नेक्स्ट है कौन सी शॉर्टिंग एल्गोरिथम आपकी, ठीक है, होगा कि यहाँ पे 1000 में एलिमेंट हो गए, फिर डिवाइड करेंगे तो 500 हो जाएंगे, 500 के भी डिवाइड करेंगे तो फिर 250, 250 से ऐसे करते, ठीक है। 10 डिवीजन में काम कर जाएगा, ठीक है। तो टाइम कम्प्लेक्सिटी आपको ध्यान देनी है, ठीक है। लीनियर सर्च की क्या थी, लीनियर सर्च की थी O(n), ठीक है। फिर देन आपके पास बाइनरी सर्च, बाइनरी सर्च की होती है आपके पास और log n, ठीक है। बबल शॉट की, ठीक है। इसमें एडजेसेंट स्वैप एलिमेंट करते हैं साथ वाले एलिमेंट को, इसकी होती है O(n²). फिर देन आपका सिलेक्शन शॉट, इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी O(n²) ही होती है, ओके। इसमें मिनिमम सेलेक्ट करते हैं, ठीक है। फिर इंसर्शन शॉट, ठीक है। इसमें इंसर्ट करते हैं एलिमेंट को प्रॉपर पोजीशन पे, इनटू प्रॉपर पोजीशन, ठीक है। इसकी टाइम कम्प्लेक्सिटी भी O(n²) ही होती है। नेक्स्ट विच ऑफ द फ्लोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा एग्जांपल है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का, ठीक है। सॉफ्टवेयर आपके क्लासिफाइड होते हैं, ठीक है, ओपन सोर्स में और आपके पास क्लोज्ड में, ठीक है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक। देन आपके क्लोज सोर्स, क्लोज सोर्स का आप प्रोप्राइटरी बोलते हैं, प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर, ओके। तो ओपन सॉफ्टवेयर ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जिसका सोर्स कोड पब्लिकली अवेलेबल होता है, ठीक है, सभी के पास अवेलेबल होता है। अवेलेबल होता है, ठीक है। कोई भी सोर्स को देख सकता है, मॉडिफाई कर सकता है, इम्प्रूव कर सकता है, ठीक है। ओपन सोर्स लाइसेंस होता है इसमें, ठीक। मॉडिफाई कर सकते हैं, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर को कह सकते हैं मॉडिफाई, ठीक है। रीडिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। देन आपके पास अवेलेबल, सभी को अवेलेबल होता है कोड, यूजुअली फ्री होता है डाउनलोड करने के लिए, ठीक है। और ट्रांसपेरेंट डेवलपमेंट होती है। एग्जांपल के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के आपके पास लाइब्रेरी ऑफिस, देन आपके पास फायरफॉक्स, मोज़िला का फायरफॉक्स है। फिर देन उबंटू, ठीक है, VLC मीडिया प्लेयर, माइस्क्वेल, ये सारे फ्री हैं, ठीक है। ठीक, तो यहाँ पे लाइब्रेरी ऑफिस जो है ना, ये आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ये पेड होता है, ठीक है। एडोबी ये भी पेड है, ये भी पेड है, ठीक है। क्लोज सॉफ्टवेयर है, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्राइमरी डिफरेंस बिटवीन द फ्री एंड द ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, ठीक है। फ्री सोर्स सॉफ्टवेयर जो है ना, वो क्या करता है,
और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर देयर इज़ नो डिफरेंस, ये तो गलत है। इज़ ऑलवेज ओपन, फ्री सॉफ्टवेयर इज़ ऑलवेज ओपन सोर्स, ओपन सोर्स ऑलवेज फ्री सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर फोकस ऑन यूज़र फ्रीडम, ओपन सोर्स फोकस ऑन डेवलपमेंट ऑफ द मेथोडोलॉजी। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। ठीक है, फ्री का मतलब फ्रीडम है, यहाँ पे प्राइस का मतलब नहीं होता। ठीक है, ओके। 4 एसेंशियल फ्रीडम मिलती है आपको, प्रोग्राम रन कर सकते हो, स्टडी कर सकते हो, मॉडिफाई कर सकते हो, शेयर कर सकते हो। ठीक, 4 फ्रीडम्स मिलते हैं, रन, मॉडिफाई, फिर देन आपके पास डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो और शेयर कर सकते हो। ओके, और ओपन सोर्स मेनली आपको कोलैबोरेशन पे डिपेंड करता है, हाई क्वालिटी ट्रांसपेरेंसी वगैरह पे। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर क्या है, यूज़र की फ्रीडम, ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के डेवलपमेंट मेथोडोलॉजी पे करता है। ठीक, और वैसा ही यहाँ पे, और ये FSF। ठीक, डी इसका आंसर है। ठीक है, फ्री सॉफ्टवेयर फ्री ऑफ कॉस्ट, इसका ये मतलब नहीं होता। ठीक है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइमरी कंपोनेंट ऑफ CPU। ठीक है, इनमें से CPU का प्राइमरी कंपोनेंट कौन सा नहीं है। CPU में होता क्या क्या है, CPU को बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर। ठीक है, ALU अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, कंट्रोल यूनिट, मेमोरी यूनिट। ठीक है, और इसमें रजिस्टर्स भी होते हैं। ठीक, ALU करता है प्लस माइनस आपके पास, अर्थमेटिक जो भी ऑपरेशन है प्लस माइनस। ठीक है, डिवाइड, कंट्रोल इंफॉर्मेशन आपके पास। ठीक है, फैच इंस्ट्रक्शन करता है, मैनेज करता है। ठीक, रजिस्टर होते हैं, छोटी छोटी मेमोरी लोकेशन होती है। ठीक है, फास्टेस्ट मेमोरी होती है कंप्यूटर में, हार्ड डिस्क ड्राइव आपके पास CPU के अंदर नहीं होती है। तो ऑप्शन डी इसका आंसर है। ठीक है, तो आपके पास सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है। ओके, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट है, विच सीक्वेंस करेक्टली डिस्क्राइब हाउ द CPU कनेक्ट्स टू मेमोरी एंड इनपुट आउटपुट डिवाइसेस। सीक्वेंस बताना आपको। ठीक, तो इसमें सिस्टम बस का यूज़ हो रहा है। ओके, ये कम्युनिकेशन पाथ पे होता है, कैसे कनेक्ट कर रहे हैं आप CPU को। ठीक है, मेन मेमोरी, रैम, ठीक, इनपुट डिवाइसेस को और आउटपुट डिवाइसेस को। ओके, बसेस के टाइप के होते हैं। ठीक है, बसेस के टाइप कौन कौन से होते हैं, एड्रेस बस जो एड्रेस कैरी करती है। ठीक है, डायरेक्शन क्या होती है इसकी, एड्रेस बस की, CPU से मेमोरी। ठीक है, देन आपके पास होती है डाटा बस। डाटा बस की डायरेक्शन क्या होती है। ठीक है, दोनों तरफ डाटा ट्रांसफ़र करती है, एक साइड भी दूसरी साइड भी, बोथ डायरेक्शन। ठीक है, डाटा बस दोनों साइड आपके पास करती है। और देन थर्ड होता है आपके पास कंट्रोल बस। कंट्रोल बस करती है, ट्रांसफ़र करती है कंट्रोल सिग्नल्स को। ठीक है, एग्जांपल रीड राइट इंटरप्ट क्या करती है, कंट्रोल सिग्नल को ट्रांसफ़र करती है। ठीक है, तो आपका कनेक्शन कैसे होता है, CPU, देन आपका सिस्टम बस। ठीक है, मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपके पास। ओके, तो सीक्वेंस क्या है, CPU, सिस्टम, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है।
ठीक है। नेक्स्ट है, ठीक है, वन न्यू मैन आर्किटेक्चर बोथ इंस्ट्रक्शन एंड डाटा आर स्टोर्ड इन। ये आर्किटेक्चर है, इसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन किस में स्टोर होती है? मेन मेमोरी में, रैम में। ओके, मेन आइडिया क्या इनका कि आपके पास सिंगल मेमोरी स्टोर करेगी डाटा को भी और प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शंस को भी। ठीक है, ओके, इसका मेन है ये है वन मेमोरी। ठीक है। नेक्स्ट जो फ्लोइंग इज एन इनपुट डिवाइस, इनपुट आउटपुट डिवाइसेस है। इनपुट जो इनपुट देने के काम आती हैं, आउटपुट आउटपुट देने के काम आती है। ठीक है, कीबोर्ड, माउस, स्कैनर, माइक्रोफोन, ठीक है, जॉयस्टिक। ठीक है, माइक्रोफोन क्या होता है? आप एयरफोन यूज़ करते हो ना, यहाँ पे माइक्रोफोन होता है। ठीक है, सिर्फ माइक्रोफोन है तो आपकी इनपुट डिवाइस है, और सिर्फ स्पीकर हैं, ये जो कान में लगाते हो ना स्पीकर होते हैं। स्पीकर आपके पास आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, अगर आपको ऐसी डिवाइस दे दे जिसमें बोल दे हेडसेट, जिसमें आपके पास स्पीकर भी माइक भी है, तो इनपुट आउटपुट दोनों काम करती है। ठीक है, हाइब्रिड होती है, इनपुट का काम करती है और आउटपुट का काम भी करती है। ठीक, स्कैनर ये इनपुट डिवाइस है, प्रिंटर आपकी आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, मॉनिटर, आज के डिवाइसेस आ गई हैं इसमें स्कैनर भी होता है और प्रिंट भी होता है, ये भी दोनों इनपुट आउटपुट डिवाइस दोनों है। ठीक है, जिसमें स्कैनर भी हो प्रिंटर भी हो। फिर मॉनिटर आउटपुट, प्लॉटर, स्पीकर आपके आउटपुट डिवाइस है। ठीक है, क्या वो इनपुट डिवाइस पूछो हुआ है? मॉनिटर, प्रिंटर, स्कैनर आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट है OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन इज एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ डिवाइस। ठीक है, इनपुट डिवाइस है। ओके, बैंक चेक वगैरह चेक करने के काम आती है। कहाँ का? बैंक चेक। ठीक है, पासवर्ड स्कैनिंग में काम आती है। ओके, नेक्स्ट है आउटपुट डिवाइसेस आर रिस्पॉन्सिबल फॉर कन्वर्टिंग मशीन डाटा को ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में। पहले ये है, मॉनिटर हो गया, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर, प्रोजेक्टर, ये एग्जांपल है। नेक्स्ट है व्हाट इज एन इंस्ट्रक्शन सेट। इंस्ट्रक्शन सेट क्या होता है? ठीक है, ऐसा सेट जो CPU को समझ आए। ठीक है, जैसे ऐड, सब्ट्रैक्शन, लोड करना, स्टोर, जंप, मल्टीप्लाई। ठीक है, ऐसे सेट जो CPU को समझ आते हैं। ओके, कलेक्शन ऑफ और ऑपरेशन प्रोसीजर कैन परफॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट कौन सा आर्किटेक्चर यूज़ करता है सिंगल साइड मेमोरी, बहुत डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, अभी देखा था। ठीक है, ये वन मेमोरी पे काम करता है। ठीक, टू मेमोरी का था हार्डवेयर सॉरी हार्डवेयर का आर्किटेक्चर, ये वन मेमोरी पे काम करता है। ओके, नेक्स्ट कौन सा रजिस्टर होल्ड करता है एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। ठीक है, वो करता है आपका प्रोग्राम काउंटर। क्या करता है? नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है उसका एड्रेस स्टोर करता है। ठीक है, मेमोरी जैसे यहाँ पे एड्रेस है, इसका लोड है। ठीक है, ये एड्रेस है, इंस्ट्रक्शन है ये। ठीक है, मान लो 101
एड्रेस पे आपकी स्टोर है लोड बी ऐड बी, ए को लोड करना है, ऐड करना है बी, स्टोर सी, ठीक है 102 पे। इनिशियली आपका प्रोग्राम काउंटर जो है ना 100 पे होगा, ठीक है। एग्जीक्यूशन के बाद वो 101 पे पहुंच जाएगा, देन 102 पे, ठीक है। स्टोर करता है नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन का आपके पास, क्या बोलते हैं, एड्रेस स्टोर करता है, ठीक है। एड्रेस ये है, यहाँ पे इंस्ट्रक्शन है ये एक्यूमुलेटर के स्टोर करता है आपके पास इंटरमीडिएट अर्थमेटिक रिजल्ट, जो रिजल्ट आता है। ओके, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर क्या स्टोर करता है आपके पास, करंट इंस्ट्रक्शन जो भी आपके पास इस टाइम पे रन कर रही होगी ना, करंट टाइम पे इंस्ट्रक्शन, उसको स्टोर करता है। इंस्ट्रक्शन बीइंग एग्जीक्यूटेड, जो कि इस टाइम काम कर रही होगी। ओके, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR क्या करता है, ये स्टोर करता है क्या, एड्रेस मेमोरी का, जो कि इस टाइम करंटली एक्सेस हो रही होगी, ठीक है। स्टोर द एड्रेस ऑफ मेमोरी, ठीक है, मेमोरी की लोकेशन का, जो कि करंटली इस टाइम एक्सेस हो रही होगी, ठीक है, करंटली। तो PC नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए होता है IR आपका करंट, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन के लिए करंट के लिए MAR मेमोरी एड्रेस स्टोर करता है, और ये अर्थमेटिक रिजल्ट एक्यूमुलेटर, ओके। तो इसका आंसर है PC। ठीक है, विच ऑल द इंस्ट्रक्शन करंटली बीइंग एग्जीक्यूटेड, ठीक है, वो होगा आपके पास IR।